नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनावी मैदान में लौट आई हैं, लेकिन इस बार चुनावी मैदान में वो व्हील चेयर पर बैठी हुई नजर आ रही हैं। कारण ये कि पिछले दिनों उन पर एक कथित रूप से हमला हुआ। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने इसे हमला नहीं माना है, इसे दुर्घटना माना है। इस हमले में उनके पैर में चोट लगी, जिसके बाद जब वो अस्पताल से रवाना हुई उसके बाद से व्हील चेयर पर ही बैठी नजर आ रही हैं। तमाम तरह के आकलन इस पर हुए हैं कि क्या ये ममता बनर्जी के लिए फायदे का सौदा हुआ है या ममता बनर्जी अब नुकसान में जाएंगी, चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगी। कांग्रेस ने इसे एक सियासी पाखंड तक करार दिया, पर असल में जो इतिहास है ममता बनर्जी के हमलों में घायल होने का, वो कुछ अलग ही कहानी कहता है। उस इतिहास के मुताबिक ममता बनर्जी जितनी बार घायल होने के बाद मैदान में वापसी करती हैं, वो या तो अपनी पार्टी को मजबूत बनाती है या खुद उनकी छवि बहुत मजबूत हो जाती है, और शायद उनकी जो सियासी नींव है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ईंटें उन हमलों की भी लगी हुई है, जिसने उन्हें पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचाया है। पहली बार ममता बनर्जी पर हमला हुआ था 1980 में। उस वक्त वो कांग्रेस की सदस्य हुआ करती थी, महिला कांग्रेस की सचिव भी थी। ममता बनर्जी पर जब हमला हुआ उसके बाद वो सिर पर पट्टी बांधकर चुनावी मैदान में उतरी, चुनाव प्रचार किया। उसका फायदा ये हुआ कि कांग्रेस में अचानक उनका कद बढ़ा, वो राजीव गांधी की युवा टीम में भी शामिल हुई, और उसके बाद जो लोकसभा चुनाव हुए उन्होंने वहां पर सोमनाथ चटर्जी जैसे सांसद को हराया, संसद तक पहुंची, और उस वक्त की वो यंगेस्ट एमपी थी। इसके बाद उन पर फिर से हमला होता है, और ये हमला होता है 1998 में। तब तक वो टीएमसी की सुप्रीमो बन चुकी थी। ये हमला होता है उनके पास कोलकाता के गोल पार्क में, जब वो कुछ लोगों को जो बेघर किया जा रहा था उनके हक की लड़ाई लड़ने जाती है। वाम दलों की सरकार थी कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में। ममता बनर्जी पर हमला होता है और ममता फिर एक बार जोरदार वापसी करती है। यहीं से वो शुरुआत हुई जब ममता बनर्जी का उदय पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ, उनको रिकॉग्नाइजेशन मिलना शुरू हुई, टीएमसी स्थापित होना शुरू हुई। इसके बाद तीसरा हमला उन पर 30 नवंबर 2006 को हुआ। उस वक्त भी वाम सरकार के खिलाफ मैदान में थी ममता बनर्जी। उस वक्त विधानसभा में टीएमसी के जितने विधायक थे उन्होंने पुलिस से झड़प भी की, बहुत जोरदार झड़प हुई, एक दूसरे के साथ मारपीट हुई, और नतीजा ये हुआ कि जो टीएमसी अपनी पहचान बनाने को बेकरार थी, अपनी पहचान बना के ज़्यादा से ज़्यादा विधायक विधानसभा तक पहुंचाना चाहती थी, इसके अगले चुनाव में वो टीएमसी वहां पर सत्ता में बैठी हुई नजर आती है, और ममता बनर्जी मुखिया सिर्फ टीएमसी की ही नहीं पश्चिम बंगाल की भी बनी हुई नजर आती है। तो ये ममता बनर्जी और हमलों का एक बेहद रोचक इतिहास है। अब देखना यह है कि इस बार फिर ममता बनर्जी पर हमला हुआ है। इस बार ममता बनर्जी व्हील चेयर पर चुनावी मैदान में उतरी है। मुकाबला पीएम नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय चेहरे के साथ है। उनका पूरा दल यानी बीजेपी के सारे दिग्गज पश्चिम बंगाल में डेरा जमाए हुए हैं। उस पर क्या इस बार भी ये संयोग हमले का क्या ममता बनर्जी का साथ देता है इस चुनाव में, या बीजेपी भारी पड़ती है? नमस्कार।